सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर प्रथम आपका पेपर है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। और ये जो पेपर होता है यह 50 नंबर का होता है, जिसमें से 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखिए स्टेटमेंट, ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है या कह सकते हो कि जो आपके टॉपिक में पूछा जा सकता है, इसको हम कवर करने वाले हैं। तो अभी ये पार्ट 1 है, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसलिए दिक्कत भी होगी। लेकिन ये आज पार्ट 1 है और पार्ट 2 में पूरा कवर, यानी लेसन 1 से और जितना भी पूरा लेसन जब ख़त्म होता है उसमें से जितने भी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हैं हम पूरा कवर करने वाले हैं, जो कि 2 पार्ट में क्लियर करेंगे। और अगर हम बात करें वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की, तो इसी टॉपिक से ज़्यादातर या कह सकते हो स्टेटमेंट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है, अगर स्टेटमेंट याद कर लेते हो, ठीक है, तो वो भी अगर आप लिख देते हो तो गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं, ठीक है, तो आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर और बहुत ही शुरुआत से देख सकते हो, ठीक है। और फ्रेंड्स, अब आप सभी को हम रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करने वाले हैं, जितने भी दिन शेष रह गए हैं, 10 दिन 12 दिन, ठीक है। और बहुत ही अच्छे से आप सभी का प्रिपरेशन हो जाएगा, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर करें। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमने ये भी लिख दिया है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ पे टी रेमंड जी ने, यानी ये भी तो समझ में आना चाहिए ना कि जो टी रेमंड जी ने स्टेटमेंट दिया है वो किस आधार पर दिया है, कौन सा टॉपिक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये शिक्षा के संकुचित अर्थ में टी रेमंड ने स्टेटमेंट दिया है कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रयोग बोलचाल की भाषा में कानून में किया जाता है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हमने डिस्कस किया था शिक्षा का संकुचित अर्थ, यानी पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसमें बालक के ऊपर जो भी आप कह सकते हो कि एक पाठ्यक्रम होता है उस पर थोपा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे संकुचित अर्थ का मतलब टी रेमंड जी ने बोला है कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रयोग बोलचाल की भाषा में कानून। अब आप सभी को पता है कानून कैसा होता है, कानून में कुछ नियम होते हैं जिसको अगर आपने फॉलो किया तो ठीक, अगर आपने कानून का उल्लंघन किया तो उसके लिए दंड दिया जाता है। तो इसी तरीके से शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है, जो कि आप सभी को या हम सभी को शुरुआती दौर पे, यानी जो विद्यालय में एक उचित निश्चित वातावरण, ठीक है, निश्चित टाइम टेबल, निश्चित पाठ्यक्रम इतना समय में पूरा कर देना चाहिए, आपको यही पढ़ना होगा। तो ये क्या है, शिक्षा का संकुचित अर्थ है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी आधार पर प्रोफेसर ड्रीवर ने शिक्षा का संकुचित अर्थ पे अपना स्टेटमेंट दिया है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान तथा चरित्र व्यवहार को एक विशेष ढांचे में ढालती है। यानी यहाँ पे प्रोफेसर ड्रीवर भी यही कह रहे हैं कि यह जो शिक्षा, जो संकुचित अर्थ में अगर हम बात करें तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी एक बालक की, ठीक है, किसी एक बालक की ज्ञान, उसके व्यवहार और चरित्र को क्या करती है, उसको किसी विशेष ढांचे में बदलना चाहती है, ढालना चाहती है। तो ये प्रोफेसर ड्रीवर ने स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। बालक के ज्ञान, बालक के चरित्र और बालक के व्यवहार को किसी विशेष ढांचा में परिवर्तित या उसी ढांचे में ढालना चाहती है, जो कि एक विशेष प्रकार का अच्छा चरित्र हो, अच्छा व्यवहार हो, अच्छा ज्ञान हो। तो इसी के लिए क्या किया जाता है, इसके लिए पहले से ही प्लान बनाया जाता है। कि अगर आपने देखा भी होगा कि अगर हम सिंपल कहें कि क्योंकि एक प्लान बना होता है कि आप इस क्लास में जाएंगे तो आपका जो बेटा है या बेटी है बहुत ही बेहतर उच्च स्तर पर जाएंगे, आप इस क्लास पे, तो यानी ये क्या है, उसके ज्ञान, उसके व्यवहार में पहले से उसके बारे में नियोजन करना और उसी ढांचे में उसको ढालना है। आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। तो 2 हमने स्टेटमेंट याद किया,
ये एक तो आपका रेमंड का और दूसरा प्रोफेसर ड्रीवर का। अब बात करते हैं यहाँ पे जी.एच. थॉमसन का। तो जी.एच. थॉमसन ने क्या स्टेटमेंट दिया है? तो शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने को आदतों पर अस्थायी रूप से परिवर्तन के लिए डाला जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी हमने डिस्कस किया ना कि जो आपका शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है वो क्या होता है? एक निश्चित वातावरण। फॉर एग्जाम्पल, आपका जब एडमिशन होता है तो आप अपने घर पे रह के नहीं पढ़ते हो। अभी तो आप जैसे ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पढ़ रहे हो, पत्राचार शिक्षा के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको विद्यालय जाना पड़ता है। अब विद्यालय जाना क्यों पड़ता है यहाँ पर? इसीलिए थॉमसन ने इस पे अपना स्टेटमेंट दिया है कि एक विशेष प्रकार का वातावरण, यानी आप कह सकते हो कि अगर आपका वातावरण यानी विद्यालय जो होता है, वातावरण कैसा होता है? केवल और केवल उसमें क्या होता है? पढ़ाई होता है। तो इसीलिए एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, यानी अगर उस वातावरण में बालक रहता है तो उसके चिंतन, उसके दृष्टिकोण और उसके व्यवहार, यानी आप कह सकते हो जो भी उसकी हैबिट है उसको एक अस्थायी रूप देने के लिए ऐसा परिवर्तन किया जाता है, या उस परिवर्तन के लिए उस बालक को एक निश्चित वातावरण में भेजा जाता है, यानी विद्यालय में भेजा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसी पे अपना स्टेटमेंट दिया है जे.एस. मैकेंजी ने। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है? तो जे.एस. मैकेंजी ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि संकुचित अर्थ में शिक्षा से आशय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास से किया जाता है। क्योंकि जस्ट मैंने अभी बताया कि जैसे दो लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनके माता पिता जो होते हैं वो क्या करते हैं? उनको पहले से ही पता होता है कि हमारा जो बेटा है या बेटी अगर इस स्कूल में जाएगा तो बहुत ही अच्छा सीखेगा, उसकी बहुत ज़्यादा उन्नति होगी, उसकी जो आंतरिक शक्ति है उसको हम क्या करेंगे? बहुत ही ज़्यादा विकास होगा। तो यहाँ पे जो जे.एस. मैकेंजी ने बोला है, बहुत ही अच्छा बोला है कि संकुचित अर्थ में शिक्षा से आशय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास से लिया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी स्टेटमेंट थे ये शिक्षा के संकुचित अर्थ थे। ठीक है, जिसमें हमने, अब देखिए अगर पूछा जाए कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, तो देखिए अगर स्टेटमेंट अगर आप लिखते हो तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिखते हो और इसी में से 4 से 5 पॉइंट अगर आपको याद है तो आपका 1 से 2 नंबर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 2 देखा। एक तो टी रेमंड के अनुसार इन्होंने शिक्षा के संकुचित अर्थ, यानी आप कह सकते हो आम बोलचाल भाषा में इन्होंने कानून बोला। प्रोफेसर ड्रीवर ने कहा कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को एक विशेष ढांचे में ढाला जाता है। जी.एस. थॉमसन के अनुसार यानी एक निश्चित वातावरण, एक विशेष प्रकार के वातावरण में बालक के चिंतन, दृष्टिकोण, व्यवहार करने को आदतों पर अस्थायी रूप से परिवर्तन करने के लिए एक निश्चित वातावरण में भेजा जाता है। जे.एस. मैकेंजी के अनुसार इन्होंने बोला कि एक बालक की शक्तियों का विकास और उन्नति के लिए जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास से लिया जाता है। तो ये तो थे शिक्षा के संकुचित अर्थ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, जिसमें 4 स्टेटमेंट है जो कि अगर आप याद कर लेते हो तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं शिक्षा के व्यापक अर्थ में कौन क्या क्या स्टेटमेंट दिया है। तो सबसे पहले देखिए शिक्षा के व्यापक अर्थ अगर हम सिंपल कहें होता क्या है, तो शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है कि आप एक बालक या एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी सीखता है वही क्या है? शिक्षा का व्यापक अर्थ है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हमारी जो शिक्षा है या हम बहुत कुछ सीख लिए हैं, अब कुछ सीखने के लिए बाकी नहीं है, तो वो अपने आप को झुठला रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आपने पूर्ण रूप से सब कुछ सीख लिया। अगर एक आपको बहुत ज़्यादा गरीब इंसान भी मिलता है ना,
अगर आप उससे एक बार मिलते हो तो फ्रेंड्स ये तो तय है कि आप उससे कुछ ना कुछ सीखते हो या कुछ ना कुछ आपको कुछ अलग ढंग से एक यूनिक थॉट या एक यूनिक विचार के बारे में पता चलता है। आप खुद एक बार आजमा कर देखिएगा कि अगर आप किसी भी अपरिचित, मैं परिचित की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी परिचित से तो आपको सीख मिलती ही है, लेकिन अगर आप किसी अपरिचित आदमी से या बालक से या एक छोटे से बालक से मिलते हो ना, तो उससे कुछ न कुछ इतनी, आप कह सकते हो कि 100% में से 1% आपको उससे सीख मिलती है। तो यह कहना उचित नहीं होगा कि हमने जो या आप कह सकते हो कि हमने पूर्ण रूप से सब कुछ सीख लिया, ये गलत होगा। इसी पे स्टेटमेंट अपना मतलब स्टेटमेंट महोदय लॉज ने दिया है कि बच्चा अपने माता पिता को और छात्र शिक्षकों को शिक्षित करता है। जो बात हम सोचते हैं या करते हैं, हमें किसी भी प्रकार भी दूसरे व्यक्तियों द्वारा कही गई बात या सोची या की गई बात कम शिक्षित नहीं करती। जीवन शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। जस्ट मैंने अभी बताया कि किसी के बारे में भी कोई भी थॉट कभी भी आपको मतलब ये नहीं कह सकते हो कि वो बेकार जाने वाला है, उससे कुछ न कुछ शिक्षा मिलता ही है। और ये स्टेटमेंट जो दिया है वो लॉज ने दिया है। अब मैकेंजी ने इस पे भी स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षा जो है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये मैकेंजी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि जो शिक्षा है वो क्या है, आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। अब देखिए प्रोफेसर डमविल ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। तो ये प्रोफेसर डमविल ने स्टेटमेंट दिया है। मॉर्क हॉपकिंस ने क्या स्टेटमेंट दिया है, तो मॉर्क हॉपकिंस ने स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षा में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन निर्माणकारी प्रभाव, यानी शिक्षा में सभी बातें आ जाती हैं, ये किसी न किसी से आपको इफेक्ट या प्रभाव पड़ता है। प्लेटो, जो कि बहुत ही ज़्यादा वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। शिक्षा मानव के शरीर व उसकी आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करने की प्रक्रिया है। प्लेटो के अनुसार शरीर व उसकी आत्मा, ठीक है, किसी भी मानव की या किसी भी आप कह सकते हो व्यक्ति की, किसी भी बालक की शिक्षा मानव के शरीर वह उसकी आत्मा को पूर्णता प्रदान करने की प्रक्रिया है, जो पूर्णता वह प्राप्त करने के लिए समर्थ है। तो ये हो गया आपका व्यापक अर्थ में प्लेटो का स्टेटमेंट, यानी मानव और आत्मा को पूर्णता प्राप्त करने के लिए शिक्षा को ग्रहण किया जाता है। अभी हमने शिक्षा का संकुचित अर्थ जाना, शिक्षा का व्यापक अर्थ जाना, और हम कैसे जान रहे हैं, तो स्टेटमेंट के थ्रू। अब हम जानेंगे शिक्षा का वास्तविक अर्थ, और वो भी स्टेटमेंट के थ्रू। अब यहाँ पे सबसे पहले फॉरवेल, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट करती है या हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और आई होप कि आपको याद भी होगा, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जो भी जन्मजात शक्तियाँ है या उस बालक के अंदर जो भी निहित शक्तियाँ हैं उसको बाहर लाया जाता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता होता है, लेकिन झिझक, डर की वजह से वो उसको मतलब बोल नहीं पाते हैं, उसको प्रस्तुत नहीं कर पाते, उसका प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए शिक्षा को दिया जाता है ताकि उनके अंदर जो भी निहित शक्तियाँ हैं उसको बाहर लाया जाए या बाहर प्रकट की जाती है शिक्षा के द्वारा। ठीक है, अभी देखिए ये तो आपका शिक्षा का वास्तविक अर्थ, जो कि एक ही स्टेटमेंट याद करना है फॉरवेल के अनुसार, तो याद हो जाएगा, बहुत इजी है। ठीक है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियों को बाहर प्रकट की जाती है या लाई जाती है या हो जाती है। अब हम जानते हैं शिक्षा की परिभाषा। अभी तक हमने जाना शिक्षा का संकुचित अर्थ, उसके बाद शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा का वास्तविक अर्थ। अब हम जानेंगे शिक्षा की परिभाषा। और देखिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन छूट जाता है, शिक्षा की संकल्पना, क्योंकि उसमें कोई स्टेटमेंट नहीं था इसलिए उसको हमने नहीं लिया। शिक्षा का संकल्पना क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। उसका जो मतलब हो जाता है कि एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक, जो व्यापक अर्थ है ना, सेम वही शिक्षा का संकल्पना है।
आप उसको याद कर सकते हो। अब चलिए फ्रेंड्स, शिक्षा की परिभाषा जानते हैं, जिसमें सबसे पहले सुकरात ने अपना स्टेटमेंट दिया है। क्या स्टेटमेंट दिया है? इन्होंने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान विचारों को प्रकाश में लाना है। जो जैसे कि हमने वास्तविक अर्थ में देखा था ना, जो कि फॉर्बल ने दिया था कि किसी भी मानव के अंदर निहित जो भी शक्तियाँ हैं उसको बाहर प्रकट लाना है। तो अगर हम शिक्षा की परिभाषा बोले सुकरात के अनुसार, तो एक मानव के अंदर जो भी अदृश्य रूप से जो भी शक्ति विद्यमान है, उसको जो भी उसके थॉट हैं उसको प्रकाश में लाना है, उसको प्रकाशित करना है। और ये जो स्टेटमेंट दिया है वो सुकरात ने दिया है। अब देखिए, फ्रेंडसन ने इसी पे अपना स्टेटमेंट दिया है शिक्षा की परिभाषा में कि आधुनिक शिक्षा के संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण के लिए है या कल्याण से है। और ये जो आपका स्टेटमेंट है ना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आधुनिक शिक्षा के संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण के लिए बेहद ही जरूरी है। ये जो स्टेटमेंट दिया है फ्रेंडसन ने दिया है। अरस्तु के अनुसार, जो कि आप सभी को याद होगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। ये जो स्टेटमेंट दिया है किसने दिया है? अरस्तु। और ये किस पे आधारित है? तो शिक्षा की ये एक परिभाषा है। प्लेटो के अनुसार शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की एक प्रक्रिया है। अभी हमने देखा था प्लेटो के अनुसार क्या था कि उन्होंने बोला कि किसी भी मानव या शिक्षा मानव के शरीर, ठीक है, और उसकी आत्मा को पूर्णता विकास करती है। और फिर इसमें शिक्षा की परिभाषा सेम वही है कि प्लेटो ने स्टेटमेंट दिया है कि शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की एक क्या है? प्रक्रिया। यानी जो भी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, ये जो भी इसका जो प्रोसेस होता है किसके माध्यम से ये डेवलप होती है? तो शिक्षा के माध्यम से डेवलप होती है। ये किसने स्टेटमेंट दिया है? तो प्लेटो ने दिया है। अभी बात करते हैं कमेनियस की। कमेनियस ने स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण। यानी शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। ये जो स्टेटमेंट दिया है कमेनियस ने दिया है। अगला है रेमंड के अनुसार, मनुष्य बचपन से प्रौढ़ता की ओर प्रगति करता है। आप कह सकते हो मनुष्य बचपन से लेकर कुछ न कुछ सीखता है, प्रगति करता है और प्रौढ़ता तक सीखता रहता है और कुछ न कुछ प्रगति करता है। और ये जो स्टेटमेंट दिया है रेमंड ने दिया है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार, जो कि ये भी इजी है, शिक्षा मनुष्य की निहित शक्तियों का प्रकट करता है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था सुकरात के अनुसार। ठीक है, यानी आप देख सकते हो कि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से, हमने ये भी जाना था शिक्षा का वास्तविक अर्थ, शिक्षा का परिभाषा सेम सुकरात हो गया, स्वामी विवेकानंद हो गए, सेम स्टेटमेंट मिलता जुलता है। ठीक है, शिक्षा मनुष्य के निहित शक्तियों को प्रकट करता है। तो अगर आप इसको नाम लिख कर इस तरीके से लिख देते हो तो कभी गलत नहीं हुआ, क्योंकि जो स्टेटमेंट है सेम है। ठीक है, टीपी नन ने अपना स्टेटमेंट दिया है शिक्षा की परिभाषा पे कि शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है। ठीक है, जिससे कि वह अपनी पूर्व योग्यता के अनुसार मानव जीवन में मौलिक योगदान कर सके। यानी जो भी उसकी योग्यता है, उसकी पहली योग्यता होती है, उसी के आधार पर तो आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा, क्योंकि जब एक योग्यता प्राप्त हो जाती है फिर आगे बढ़ता है, फिर उसी योग्यता के अनुसार उसी बेस पे वो आगे बढ़ता जाता है। तो ये टीपी नन ने दिया है। पेस्ट्रोलॉजी ने क्या स्टेटमेंट दिया है कि मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का सर्वांगीण, यानी आंतरिक, एक मनुष्य के अंदर जो भी शक्तियाँ निहित होती है उसको बाहर प्रकट लाना, ये क्या है? एक शिक्षा की परिभाषा है। तो मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का सर्वांगीण, स्वाभाविक और प्रगतिशील विकास के रूप में दी जाती है। और ये जो स्टेटमेंट दिया है पेस्ट्रोलॉजी ने दिया है। फिर फॉर्बल की अगर हम बात करें तो शिक्षा का कार्य प्राकृतिक विकास को उसके लक्ष्य की ओर जाने में सहायता प्रदान करना है। यानी एक मानव का जो भी लक्ष्य है, या शिक्षा का कार्य प्राकृतिक विकास की जो भी, यानी जो भी प्राकृतिक, या आप कह सकते हो जो भी इस पृथ्वी पर मानव रहते हैं, उनका जो लक्ष्य होता है, उनकी प्राप्ति में जो शिक्षा होती है, इसका
जो रोल होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। अभी देखिए महात्मा गांधी यानी एमजी के अनुसार बालक के शरीर, मस्तिष्क, आत्मा का उत्कृष्ट विकास करती है। ठीक है, बालक के शरीर, मस्तिष्क, आत्मा का उत्कृष्ट विकास करती है क्या? तो शिक्षा। हार्वर्ड के अनुसार कि अच्छे चरित्र का निर्माण करना क्या है? शिक्षा है। तो जितने भी महत्वपूर्ण शिक्षा की परिभाषा के स्टेटमेंट है, इस टॉपिक से 100% कंफर्म है कि एक ना दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो आप इसको याद कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है शिक्षा की परिभाषा, जो कि सुकरात ने दिया है कि मनुष्य के प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में कुछ अदृश्य रूप से विद्यमान जो भी विचार होते हैं उसको प्रकाशित करना है। फ्रेंडसन के अनुसार कि आधुनिक शिक्षा का अर्थ जो हो जाता है व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण हो सकता है। प्लेटो के अनुसार शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए क्या एक शिक्षा प्रक्रिया है। कम्युनिस्ट के अनुसार शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। रेमंड के अनुसार मनुष्य बचपन से प्रौढ़ता से कुछ न कुछ प्रगति करता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य के निहित शक्तियों को क्या करता है? उसको प्रकट करता है। टीपी नंद के अनुसार शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, जिससे कि वह अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन के मौलिक योगदान प्राप्त कर सके। पेस्ट्रोलॉजी के अनुसार मनुष्य के आंतरिक शक्तियों का सर्वांगीण, स्वाभाविक तथा प्रगतिशील विकास के रूप में दी जाती है। और फॉरवेल के अनुसार शिक्षा का कार्य प्राकृतिक विकास को उसके लक्ष्य की ओर सहायता प्रदान करती है। एमजी के अनुसार बालक के शरीर, मस्तिष्क, आत्मा का उत्कृष्ट विकास करती है। और हार्वर्ड के अनुसार अच्छे चरित्र का निर्माण करना है क्या है? शिक्षा है। तो ये हो गया शिक्षा की परिभाषा से रिलेटेड। अब फ्रेंड्स हम जानेंगे शिक्षा का महत्व है क्या, और इस पे जितने भी मतलब जो मनोवैज्ञानिक है क्या क्या स्टेटमेंट दिया है ये जानेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें शिक्षा की महत्व की, तो आप इसको बहुत ही इजीली तरीके से लिख सकते हो। लेकिन अगर स्टेटमेंट पूछ लिया जाए कि अरस्तु के अनुसार बताइए, सुकरात के अनुसार बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? इसलिए आप सभी को ये पढ़ना बेहद ही जरूरी है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा मानव की शक्ति का, मानसिक शक्ति का सामान्यतः विकास करती है, जिससे परम सत्यम, शिवम तथा सुंदरम का चिंतन करने योग्य बन सके। अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो विचार जीवन निर्माण, चरित्र निर्माण में सहायक है या सहायक हो, उन्हें हम शिक्षा की संज्ञा दे सकते हैं या आप कह सकते हो इसीलिए हमारे लाइफ में शिक्षा का महत्व है। गांधी जी ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा, कभी भी शरीर, मन और आत्मा है ना तो समझ लेना गांधी जी ने दिया है। ठीक है, शरीर, मन और आत्मा विकास है, ये जो स्टेटमेंट दिया है गांधी जी ने दिया है। एडिशन के अनुसार कि संगमरमर पत्थर के लिए जिस तरीके से महत्व मूर्तिकार का होता है, उसी प्रकार से आत्मा के लिए शिक्षा का। ठीक है, तो ये हो गया शिक्षा का महत्व। अब फ्रेंड्स हम जानेंगे राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्य क्या हैं, और राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्य क्या है, और इस पे जॉन ड्यूबी ने अपना स्टेटमेंट दिया है। क्या दिया है आइए जानने का प्रयास करते हैं। शिक्षा व्यक्ति की उन सब शक्तियों का विकास है जिनसे वातावरण पर अधिकार प्राप्त कर सके, या सिंपल आप कह सकते हो कि भविष्य की आशाओं को पूरा कर सके। तो राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का क्या कार्य है? तो जॉन ड्यूबी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन सब शक्तियों का विकास है जिनसे वातावरण पर अधिकार प्राप्त कर सके तथा भविष्य के आशाओं को पूरा कर सके। नेहरू ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है। शिक्षा का स्थान इन सबसे ऊपर है और यही आधारशिला है। ये नेहरू जी के अनुसार है। ठीक है, अब महात्मा गांधी के अनुसार उन सर्वश्रेष्ठ गुणों का प्रदर्शन जो बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा में विद्यमान, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। ड्यूबी के अनुसार शिक्षा में ही सामाजिक एवं संस्था संबंधित साधनों द्वारा समाज के कल्याण, सुधार एवं उन्नति की रुचि का पुष्पित होना पाया जाता है। बोशिंग के अनुसार की शिक्षा का कार्य, ठीक है, शिक्षा का कार्य समाज और व्यक्ति में सामंजस्य स्थापित करना है।
तो ये तो हो गया, हमने जाना राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्य क्या हैं, जो कि स्टेटमेंट के थ्रू जाना। अब यहाँ पे देखिए मानव जीवन में शिक्षा का महत्व क्या है ये जानेंगे। देखिए एक तो था हमारे शिक्षा का महत्व, ये दूसरा जो है कि एक मानव के जीवन के लिए, ठीक है, शिक्षा का महत्व क्या है। तो लॉक ने स्टेटमेंट दिया है कि पौधों का विकास कृषि के द्वारा होता है, उसी प्रकार मनुष्य का विकास जो है वो शिक्षा के द्वारा होता है, तो उतना ही महत्व जो है शिक्षा का है। ड्यूबी ने बोला है कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। और ये जितने भी स्टेटमेंट है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रेमंड के अनुसार समाजविहीन व्यक्ति क्या है, कोरी कल्पना है। प्लेटो ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा कार्य मानव प्रकृति तथा चरित्र को प्रशिक्षित करना है। तो हमने जाना मानव जीवन के लिए शिक्षा के महत्व, जो कि स्टेटमेंट के थ्रू। अब हम जानेंगे शिक्षा की प्रकृति क्या है स्टेटमेंट के थ्रू। फॉर्मल सबसे पहले बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है, जो कि व्यापक अर्थ आप समझ सकते हो। ड्यूबी के अनुसार शिक्षा को समाज की प्रक्रिया मानते हैं, जॉन ड्यूबी। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया से रिलेटेड, यानी एडम्स ने स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षा क्या है, एक द्विमुखी प्रक्रिया, यानी एक शिक्षक और शिक्षार्थी का होना बेहद ही ज़रूरी है। इन्होंने पाठ्यक्रम को हटा दिया। रोज के अनुसार 11 यानी एक आप कह सकते हो कि एक चुंबक के समान शिक्षा में दो ध्रुवों यहाँ पे देखिए चुंबक के समान शिक्षा में दो ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा क्या है, एक द्विमुखी प्रक्रिया है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया के बारे में। ड्यूबी ने स्टेटमेंट दिया है, अभी हमने एडम्स के थ्रू जाना। ड्यूबी ने बोला है कि शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के अलावा पाठ्यक्रम का उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षा का पूर्ण नहीं हो सकता। और फ्रेंड्स औपचारिक शिक्षा के बारे में बात करते हैं, जो कि ड्यूबी ने अपना स्टेटमेंट दिया है। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है। औपचारिक शिक्षा जिस तरीके से हमने जाना था संकुचित अर्थ, एक औपचारिक शिक्षा एक निश्चित वातावरण में शिक्षा दी जाती है, एक निश्चित पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे औपचारिक शिक्षा का मतलब वही हो जाता है। औपचारिक के अभाव में जटिल समाज के साधनों और उपलब्धियों को हस्तांतरित करना संभव नहीं है। यानी अगर आपका औपचारिक शिक्षा नहीं रहता है, इसकी कमी हो जाती है, तो जो भी समाज जटिल जो भी साधन है, इन उपलब्धियों को हम या कह सकते हो हस्तांतरित नहीं कर सकते, संभव नहीं हो पाता। अनौपचारिक क्या होता है, जो कि बेंटॉक के अनुसार शिक्षा सभी प्रकार के अनुभवों का योग है, जिसे मनुष्य अपने जीवन काल में प्राप्त करता है और जिसके द्वारा वह जो कुछ है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षा सभी प्रकार के अनुभवों का योग है, जिसे मनुष्य अपने जीवन काल में प्राप्त करता है और जिसके द्वारा वो जो कुछ भी है, यानी शिक्षा के द्वारा अगर वो जो कुछ भी बना है तो किसके थ्रू, तो शिक्षा के द्वारा। J.S. रॉय ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि बालक द्वारा सभी प्रभाव ग्रहण करना और अपनी प्रकृति से उत्तेजित कर पूर्णता विकसित करना सिखाती है। तो ये शिक्षा की प्रकृति हो जाती है। अब देखिए दुरुस्त शिक्षा यानी ऑनलाइन शिक्षा, इस पे बी होलमबर्ग ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि दुरुस्त शिक्षा अध्ययन की अनेकों पद्धतियों में से एक है, जिनमें मुद्रण, यांत्रिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। बात करें यहाँ मुस्लिम कालीन की, तो मोहम्मद साहब के अनुसार किसी को सोना देने के बजाय अच्छा होगा कि अगर आप शिक्षा देंगे तो बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। मैकाले का विरोध पत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, यानी 2 फरवरी 1835 में मैकाले का विरोध पत्र आया था और मैकाले ने क्या बताया कि अंग्रेजी साहित्य की महिमा का गुणगान किया और स्टेटमेंट क्या दिया कि एक अच्छे अंग्रेजी के पुस्तकालय की एक अलमारी के बराबर ही समस्त संस्कृत एवं अरबी को साहित्य है।
यानी यहाँ पे इन्होंने बोला कि एक अच्छे अंग्रेजी के पुस्तकालय की एक अलमारी के बराबर, ठीक है, यानी जो भी आपका समस्त संस्कृत व अरबी ये क्या है, एक अलमारी के बराबर ही है। और एक अच्छी अंग्रेजी का पुस्तकालय जो है एक अलमारी के बराबर ही समस्त संस्कृत एवं अरबी का क्या है, साहित्य, क्या तो अंग्रेजी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो जो मैकाले था वो अंग्रेजी के पक्ष में था। कोठारी आयोग जो कि 1964 में आया था, इस पे अपना जो स्टेटमेंट दिया राधा कृष्णन ने दिया कि मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि आयोग शिक्षा के सब पहलुओं और प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय और प्राविधिक की जांच करे। फ्रेंड्स, आप सभी से क्वेश्चन है कि माध्यमिक विद्यालय के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, जो कि आप सभी को आंसर करना है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इतना ही स्टेटमेंट डिस्कस किया और जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं कह रही हूँ आप सभी को कि 100% में से इसमें से 10 क्वेश्चन या आप कह सकते हो 20 क्वेश्चन पूरा बन गया है। तो अगर आप इसको बहुत ही अच्छे ढंग से रिवीजन कर लेते हो, तैयारी कर लेते हो तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। जितने भी शेष स्टेटमेंट रह जाते हैं मैं आप सभी को कल वाली वीडियो में पार्ट 2 में प्रोवाइड कर दूंगी। फिलहाल अभी आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है ताकि हर एक प्रशिक्षु जो अपनी तैयारी है बहुत ही बेस्ट तरीके से अच्छे ढंग से कर सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।